बोलो। राष्ट्रीय जाट महासभा तारे थे चरण सिंह प्यारे थे, आँख के तारे थे, इस युग के अवतार रे उनकी ये बोलो जय जयकार। चरण सिंह प्यारे थे, आँख के तारे थे, इस युग के अवतार रे उनकी ये बोलो जय जयकार। चरण सिंह प्यारे थे, आँख के तारे थे, इस युग के अवतार। और ऐसा उसने काम किया, अमर होड़ का नाम लिया। ऐसा उसने काम किया, अमर होड़ का नाम लिया। बोझ देश का थाम लिया, थाम लिया, सारे नेता कह पुकार। चरण सिंह प्यारे थे, आँख के तारे थे। दोस्तों मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम शामली में पहुंचे थे, यहाँ पर जाट महासभा भारत की ओर से एक मीटिंग का आयोजन किया। किस बात को लेकर ये लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर, यहाँ पर खाप चौधरी भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, लगभग दूर दराज से सभी लोग यहाँ पर, उनके प्रतिनिधि और यहाँ लोकल से जो सदस्य हैं वो पहुंचे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मंजीत भाई, बहुत धन्यवाद। जैसे आप जाट समाज के मुद्दों के लिए अग्रसर रहते हैं, तो आज किन बातों को लेकर यहाँ पर मीटिंग? देखिए, आज हमारे बीच में आप देख रहे होंगे कालखंडे खाप के चौधरी आदरणीय संजय जी हमारे बाबा जी, बतीसा खाप के चौधरी आदरणीय शोकिंदर जी हमारे बाबा जी हमारे बीच में हैं। और इन दोनों लोगों के आशीर्वाद और निर्देश आज राष्ट्रीय जाट महासभा भारत और अखिल भारतीय जाट जनजागृति संगठन ने ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। और अखिल भारतीय जाट जनजागृति संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई परविंदर सिंह लंबरदार जी थे, उन्होंने अपने संगठन का विलय आज राष्ट्रीय जाट महासभा भारत में किया है। उसके लिए मैं परविंदर सिंह लंबरदार जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हुए, हम लोगों ने एक मुहिम इस पूरे देश में अब हम और परविंदर जी मिलकर छेड़ेंगे अपने चौधरियों के आशीर्वाद से। बाबा हमारे इस मुहिम में हमारे साथ रहेंगे कि हम जितने भी संगठन हैं उनको या तो विलय करवाएंगे किसी एक मंच पे लाके, या फिर हम संयुक्त जाट मोर्चा, यह हमारा ड्रीम लक्ष्य है कि हम संयुक्त जाट मोर्चा बना के सभी संगठनों को एक मंच पर ला के जाट समाज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम करें। आपका जो संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कुरीतियां है कौन? देखिए, समाज का राष्ट्रीय जाट महासभा भारत का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में आखिरी पायदान पर खड़े हुए सबसे कमजोर अपने भाई के सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। बाकी समाज में जो कुरीतियां हैं, नशा है, ब्रह्मभोज है, दहेज है, उसके खिलाफ भी हम लोग मुहिम चलाते हैं और समाज से अपील करते हैं कि स्वतः इन चीज़ों का त्याग करें। जाट अपने पद छोड़ते हुए जोर सामान्य है, पर आपने जो है स्वीकृति की, उसके लिए आपको बहुत बधाई। तो योजना रही ये जो है योजना, तो जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने का ही प्रयास है। बिल्कुल मंजीत भाई, आपने ठीक कहा कि पद और जो नाम के पीछे डेजिग्नेशन लिखे जा नहीं, यू राष्ट्रीय अध्यक्ष यू दिमाग सेंटर में नहीं रखता। जो ये इतने जाट संगठन बनने का कारण है कि ये डेजिग्नेशन ही काम करना कोई नहीं चाहता। धरातल पे आप तो रिपोर्टर है, आप देखते होंगे कोई संगठन, जितने भारतीय किसान यूनियन के जितनी यूनियन ने बनी, धरातल पे एक दो ही है। ये जो इस तरह की जो चीजें है, ये
ये कोई ज्यादा अच्छा मैसेज नहीं जाता। हमने अपने गृह जनपद से ये संदेश देने का काम किया कि भाई संगठनों को एक करो, एक मंच पर आकर ही समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी जा सकती है। व्यक्तियों को देखते हैं, एक बड़ी समस्या आ रही है जो बिरादरियों से हटके शादियां होने लगी हैं, उस पर क्या कहेंगे? भाई बिरादरियों से हटके होगी, हम तो यहीं चाह होनी तो बिरादरी में ही चाह। जो डीएनए है ना वो अलग बिरादरी में जाते हो चेंज हो जा, जो जाट की वह ताकत है ना वह बदल जा। भाई मामला तो दे गड़बड़ है, पर हमारे युवा कुछ करने लगे। हम तो आप नहीं मानते हैं 16 दूनी 8 की जगह 16 दूनी 4 हो जाएगा जो डीएनए बदलता है? हाँ, डीएनए बदलना नहीं चाहिए भाई। जब भी तो जाट का डीएनए बढ़िया है, जब भी तो सब उसकी वक़्त करें और हर जगह जाट का सम्मान है। जाट बिरादरी का जो नेतृत्व करने की जो पावर है ये उसकी देन है, और जाट बिरादरी में हर एक व्यक्ति नेतृत्व करने की पावर रखता है। इसके लिए हमारा प्रयास है संयुक्त मोर्चे का गठन करना। लेकिन जाट सब एक है, जब कोई जाट की लड़ाई होगी तो मैं समझता हूँ कि सब जाट कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आपका स्वागत है, आप शामली पहुंचे, जी संगठन में आप हैं, आपको भी आज आप लोगों ने विलय किया, जी। उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी। क्या आप एक मुख्य कारण मानते हैं जाट बिरादरी की जो बात की जाती है कि संख्या घटती जा रही है, इस पे क्या? पत्रकार महोदय, जाट को मैं एक संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से। जाट नाम अपने आप में एक पद है। जो हमारे युवा या जो भी लोग डेजिग्नेशन से चलना चाहते हों वो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। व्यवस्था हो, हमारा जो डीएनए है, जो हमारा समाज में हमारी स्थापना हमारे बुजुर्गों ने की मजबूती के साथ, उसको आगे बढ़ाने की तरफ युवाओं को जाना चाहिए। और एक बात, मैं बुलंदशहर से आया हूँ, पूर्व ब्लॉक रहा हूँ, बुलंदशहर सदर ब्लॉक से। मैंने अभी एक बिल्कुल अलग काम किया है। मैं रोजाना एक गांव में जाता हूं और उस गांव में 3 घंटे 5 बजे से लेकर 8 बजे तक एक गांव में रहता हूं, बिना प्रोग्राम के जाता हूं और वहां युवाओं को और छोटे बच्चों को इकट्ठा करता हूं, उनके साथ बात करता हूं, उनके साथ जो संस्कारी और पारिवारिक बातें हैं, जो मर्यादाएं भूले हुए हैं, वो बहुत गौर से सुनते हैं। और ये ऑक्सीजन है हमारा। मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौत, ये ऑक्सीजन है, क्योंकि हम लोगों का वहाँ जाटपन ज़्यादा है नहीं, तो ये हमारी ऑक्सीजन है यहाँ की। तो हम अपनी ऑक्सीजन से अपना कुछ लेते रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये जो पहल हुई है। मैं तो कहता हूँ जितने भी संगठन है सबको एक साथ आना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को समाप्त करना चाहिए। नमस्कार बाबू। नमस्कार जी। क्या कुरीति मानते हैं जाट समाज में जो आज युवाओं में बढ़ती जा रही है? कुरूती तो एक ज्यादा तो नशे की चल पड़ी, नशा भी सूखा चल पड़ा, इसमें का नशा जो चल पड़ा हमने देखा कहीं घर उजड़ लिए। हमारे सामने की बात है, आखिरी इलाज मौत ही है इसकी। जब तो शौक में जक्कत वाले पाल ले नशे को, और आखिरी में फिर मौत बिना इसका पंडा नहीं छोड़ता। जाट बिरादरी जो चौधराट है, ये तो हर मसले का हल करना है, तो इस पे क्यों नहीं कुछ कर रहे लोग आगे? ये करन तो लग रहे इस पे। हाँ, ये हमारे तो बड़ा अलग अलग संगठन चला रहे थे, और ये दोनों इनका एक संगठन करवा, इसमें भी चला मगर कुछ न कुछ बैठ के बड़े छोटे से सलाह लेके। खाप चौधरी है, उनकी मुख्य भूमिका रहती है, मगर अब कुछ लग रहा है कि वो लोग भी इन चीजों से कम ध्यान दे रहे हैं। नहीं, देखो यह जिम्मेदारी हर किसी को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। एक आदमी के भरोसे पे काम नहीं चलता। खाप चौधरी का जिम्मे बहुत काम है, खाली वो एक ही काम के नाम के बजाय दुख में, सुख में, मरने जीने में सब गाना जाना पड़े, और भी समाज के बहुत काम है। तो हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी, जब आगे काम बढ़ेगा। ये भी एक मुख्य मुद्दा है कि पहले एक जो परिवार है, कुनबा है, उनका एक चौधरी के कहे से ही सारी बात हो जाती थी। हाँ। अब घर घर चौधरी हो गए, हाँ। ये भी बड़ी समस्या है। देखो जमाने के बदलाव आता रहे। पहले जमाना और था, अनपढ़ जमाना था, इकट्ठे रह रहे थे ज्यादातर, एक एक मकान थे, ये भर सुविधा हुई, हर आदमी के अलग अलग मकान में सो रहा। पहले एक मकान में सोया करे थे, 10-10, 20-20 आदमी का परिवार इकट्ठा रह रहा था। फर्क तो खैर पड़ने लग रहा दिन पे दिन। अच्छा, गाँव में भी ये चीजें होने लगी पापा जी की, एक बच्चा होने लगा तो गेट बंद होने लगे। आज देखते हैं आज रोड पे एक्सीडेंट इतनी हो रही है कि हर गांव में 5-4 घटनाएं भाई देखो, इसमें तो हमारी तो कोई गलती है नहीं। इसमें तो जो हमारी बहू बेटी है, इन्हें सोचना पड़ेगा।
देखो तुम पहले से इतिहास उठा कर देख लो, जिस घर में बालक जाता है पहले से ही, वो उसका काम बिल्कुल मजबूत पाओगा पहले से ही। और जिसमें एक एक है, हमने देखे 100 बीघे किसान भी वे नुके नहीं पाओगे। ये हमारी बहू बुआनी लड़की लारी जो है न सोच रही है भाई जमीन ना बैठ जा, वो ना हो जा, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने भाग का खावे। ये तो नुके एक रे बड़े ने कहा कि नहीं किसी के दियो ना, एक भी ना कोई रहियो ना, एक तो कुछ नहीं होता, एक को तो पिट्टन नगर ओन भी ना था। मैं कम से कम 2 3 4 वड़क भी हो जाना रख गए, मैंने चल का याद रखूंगा मेरी बात ही। जिसके 5 4 वड़क होंगे ना वो आगे सुख पाओगा, जो किले वाला सुख नहीं पाएगा। जैसे अभी रोडों पे एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए युवाओं को क्या कहना चाहिए? युवाओं को अपने नियम के अनुसार ड्राइविंग करनी चाहिए, ज़्यादा तेज बाइक नहीं चलानी चाहिए, ठीक हिसाब से चलेंगे तो एक्सीडेंट, अगर रूल एंड रेगुलेशन से आप चलोगे तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जहाँ आप रूल को फॉलो ही नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बिरादरी को क्या मैसेज देना चाहिए? बिरादरी को जैसा अभी आप पूछ रहे थे बाबा जी से कि एक बच्चा होगा, जनसंख्या कम होगी जाट में, इसके पीछे सरकार की बड़ी मंशा है कि हम कम हो। सरकार ने जनसंख्या, आज देखो महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, महंगाई एक बड़ी समस्या है। ज़्यादा बच्चे होने से आप कैसे पालोगे उन्हें? शिक्षा का निजीकरण देश के लिए बड़ा घातक हुआ, जिसके 4 बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ाए। स्वास्थ्य का निजीकरण हो गया, जो चीज़ें सरकार को करनी चाहिए थी वो सरकार नहीं कर पा रही। पहले 6 बच्चे भी थे, वो भी पढ़े थे। हाँ, उस समय सरकारी स्कूलों में सुविधाएं थी, सरकारी स्कूल थे, शिक्षा का निजीकरण नहीं था। शिक्षा का निजीकरण भी बहुत घातक हुआ। अजय प्रमुख और राष्ट्रीय जाट महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैसेज हमारे जो युवा पीढ़ी है मैं उनको ये देना चाहता हूँ। अभी काफ़ी यहाँ शामली में नशे के बारे में भी बातचीतें हुई, तो मैं तो एक ये मैसेज देना चाहता हूँ, शामली आज ऐसा समझो हमारे दिल्ली के नज़दीक एक ऐसा मिनी नोएडा बस गया है। यहाँ पैसे का आवागमन ज़्यादा बड़ा है। मैं बुजुर्गों को तो ये सलाह देता हूँ, अगर कोई उनकी ज़मीन बिके तो उसके बदले ज़मीन खरीद लें। ज़मीन बहुत ज़रूरी है। अगर उस पैसे की वो ज़मीन खरीद लेंगे तो बच्चे भी नशे पे नहीं लगेंगे। उस पैसों का सही जगह उपयोग करें। वो घर में पैसा रख लेते हैं, बच्चे नशे की तरफ जाएंगे जाएंगे। उस पैसे का सही उपयोग करें। और जो हमारी राष्ट्रीय जाट महासभा है, सूबेदार लोगों को गांव में संगठित होके इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हम भी राष्ट्रीय जाट महासभा भी इसमें कोशिश कर रही है। हमारी जो खाप पंचायतें हैं, हमारा जो ये क्षेत्र है, ये 5-6 जिले जो हैं, खाप पंचायतें हमारी काफ़ी मजबूत है। ये हम मैसेज खाप पंचायतों के द्वारा ये देना चाहते हैं कि इन चीज़ों पे हमारी अगर कोई ज़मीन है वो बिके तो हमें ज़मीन ही खरीदनी चाहिए। ये सबसे किसान के लिए तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा हमारी इस पे भी रोक लगेगी, फिर नशे पे भी रोक लगेगी बच्चों की। उन्हें व्यापार, नौकरी है नहीं जैसे इसमें आज के टाइम में, यहाँ नौकरी का भविष्य नहीं है। आप स्कूल की भी बात कर रहे थे, एक्चुअल में तो जो विकसित देश होते हैं उसमें एजुकेशन और मेडिकल सरकारी संस्था की तरफ से होता है और समान होता है।